साथियों नमस्कार, जय भारत जय निताई। प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक अच्छे शिक्षक के क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। व्हाट आर दी ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट टीचर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, एक महान शिक्षक बनने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। अ ग्रेट टीचर इज़ द लीडर्स of the leader and creator of the leaders of the leader. A teacher is one who creates the leaders of the leaders. So becoming a great teacher is a great art and the most difficult task from my point of view. So today I will be explaining you what are the great qualities of a teacher. टीचर में बहुत सारे गुण होना चाहिए, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले टीचर में स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वालिटी होना चाहिए, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हुए उसे बेस्ट परफॉर्म करना होता है। सो देर आर सो मैनी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द लाइफ ऑफ अ टीचर. A teacher is a self-satisfied, self-motivated, self-guided, self-reliant personality. एक महान शिक्षक वह होता है जो आत्म प्रेरित होता है, आत्म नियंत्रित होता है, आत्मनिर्भर होता है और सबसे बड़ी बात जो कि संतुष्ट होता है, जिसके वचन हमेशा मधुर होते हैं, जिसकी चेष्टाएं हमेशा मधुर होती हैं, जो सुशील होता है, जो मधुर होता है, जो सहिष्णु होता है, जिसमें संतों के जैसे लक्षण होते हैं। इसलिए कहा गया है, सुशील सहिष्णु संत वदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। महाधीर, एक शिक्षक को महाधीर होना चाहिए। महाधीर का अर्थ होता है द पर्सन हु इज नॉट एजिटेटेड बाय द सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इंद्रियों की तृप्ति से कोसों दूर रहें। हमारी इंद्रियों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो महान शिक्षक वही बन सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण हो। ये तो कुछ व्यक्तिगत गुण हुए। बच्चों के हिसाब से एक शिक्षक को हमेशा मधुरभाषी होना चाहिए, उसकी चेष्टाएं मधुर होना चाहिए, बच्चों से प्रेम करने वाला होना चाहिए। बच्चे को इस प्रकार से ना डांटे कि बच्चे को कोई चीज़ है, कोई परेशानी है तो उसको टीचर से बात करने में डर लगे। हमें बच्चों को सिर्फ इतना डांटना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर ना चले और वो हमारी बात सुने। उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, उसको हमें डिसिप्लिन के साथ सुधारना चाहिए। भय से कभी हम बहुत बड़ा क्रांति नहीं ला सकते। हमें बच्चों को आत्म प्रेरित करना पड़ेगा। एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें डरा करके हम जिनको थोड़ा सुधारना पड़ता है, तो एक एक्सटेंट तक इतना डर रखें कि बच्चे आपसे डरे नहीं। सिर्फ उनको ये डर होना चाहिए कि हमें खराब काम नहीं करना है। कई शिक्षक इतने कठोर हो जाते हैं कि बच्चे उनसे डरने लगते हैं। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चे आपसे प्रेम पूर्वक बात कर सकें, कभी भी आपसे डाउट पूछ सकें, ऐसे गुण शिक्षक में होना चाहिए। और शिक्षक को एक बाल मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। शिक्षक को एक्सपर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के नॉलेज में, और ना केवल अपने सब्जेक्ट के नॉलेज में बल्कि उसे अन्य क्षेत्रों के सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो बच्चे के डाउट डिस्कस कर सके, बच्चे को गाइड कर सके और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से भी उसे रूबरू होना चाहिए। स्पेशली एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी शिक्षक को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब युवावस्था में आने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो उनकी अपनी अपनी परेशानियां रहती हैं। ये सारी चीज़ों पे भी शिक्षक से बच्चा खुलकर बात कर सके, शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इसके बाद आती हैं पालकों के हिसाब से। बच्चे को शिक्षक को पालकों से भी मधुर संबंध बनाना चाहिए। पालकों को गाइड करते रहना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़े, और एक मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि पालक और शिक्षक के बीच में अच्छे संबंध रह सकें, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद शिक्षण संस्थान के हिसाब से, अब आज जो कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनमें विद्यालयों में
या कॉलेजों में शिक्षण अध्यापन कराते हैं तो मैनेजमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो हर एक शिक्षक को चाहिए कि अपने मैनेजमेंट से तालमेल बना के रखे और विद्यालय को अपना स्वयं का विद्यालय मान करके कार्य करे। क्योंकि देखने में आता है शिक्षक वो सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। विद्यालय प्रबंधन की भी अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें भी आप जितना बढ़ चढ़ कर हो सके स्वेच्छा से प्रीतिपूर्वक अपना अंश दें, अपना भाग दें, ताकि मैनेजमेंट के हिसाब से भी सारी जिम्मेदारियां उठा सकें। इसके अलावा समाज के प्रति भी अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। समाज के प्रति एक सामाजिक प्राणी की भांति रहना। कई शिक्षक देखने में आया है कि समाज से अलग थलग रहते हैं, समाज से उन्हें मतलब नहीं रहता है, तो वो अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते। यदि आपको अच्छा शिक्षक बनना है तो समाज में घटित हो रही घटनाओं से भी देश काल परिस्थिति से आपका परिचय हो और देश काल और परिस्थिति के अनुसार आप युवा शक्ति को जागृत करें, युवा शक्ति में प्रेरणा भरें। क्योंकि शिक्षक ही भाग्य विधाता होता है, शिक्षक ही देश का निर्माता होता है, शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है और शिक्षक ही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। हमें इसलिए ज़रूरत है अच्छे और श्रेष्ठ शिक्षकों की। और शिक्षक एक बलिदान की मूर्ति होता है। सच्चे शिक्षक को त्याग की भावना से, बलिदान की भावना से बच्चों के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, अपना तन मन धन न्यौछावर करना पड़ता है। और ऐसे महान शिक्षक हमेशा याद किए जाते हैं। हर एक विद्यार्थी सबको भूल जाए लेकिन अपने महान शिक्षकों को नहीं भूल सकता। और शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है जिसमें सबसे अधिक मान सम्मान और इज्जत मिलती है। आप किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ण के हों, सभी आपकी इज्जत करते हैं, सभी आपका सम्मान करते हैं। और आज जहां संविधान ने सारी छूट दी हुई हैं, हर व्यक्ति के पास मौका है कि एक महान गुरु बन सकता है, महान शिक्षक बन सकता है। सभी साथी आएँ और अच्छे शिक्षक के गुण विकसित करें और एक महान शिक्षक बनें, देश का भाग्य बनाएं, अपना जन्म सफल करके परोपकार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय निताई।